वेलकम बैक। और मुझे पता है कि आपको इंतजार है इरफान कामिल साहब का, और वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आपने हमें कॉल करनी है, अपने सवालात पूछने। इंडिविजुअल जो स्टार्स हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, कोशिश करेंगे बीच में उसको इनकलकेट करें, लेकिन कॉलर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बात कर नहीं पाते। फिर भी कोशिश कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे भी मैं देख रही थी, सोशल मीडिया पे भी हर जगह वही कि हमारे पास तो 1 हफ्ते के रिजर्व्स रह गए, 15 दिन के रिजर्व्स रह गए, अब तो 1 हफ्ते पे आ गए हम, तो हम जो है वो डिफॉल्ट करने के बहुत करीब हैं। इस पे सितारों को देखते हुए आपके जहन में क्या आता है? पहले इस पे अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह ताला, एक बाबा भुल्ले शाह का एक कलाम है, अगर आप कभी उसको सुने तो बाबा भुल्ले शाह का कलाम है कि वेक बंदया ए उड़दे पंछी की कर देने ना ये कर दे रिज़्क़ अखीरा ते ना ये पुके मर्दे ने। फिर बाबा भुल्ले शाह कहते हैं वेक बंदया, बंदे ही कर दे रिज़्क़ अखीरा ते बंदे ही पुके मर्दे ने। तो बात ये कि अल्लाह पे सबसे पहले तो बिलीव, ना परिंदे जखीरा करते हैं ना भूखे मरते हैं, इंसान ही जखीरा करते हैं और इंसान ही भूखे मरते हैं। कि राज़िक ज़ात तो वही है, कोई हमें ना दे सकता है ना ले सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम आ जाते हैं कि एक हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मंथ मैंने पहले भी अपने क्लास प्रोग्राम में भी कहा था कि हम थोड़ा सा मुश्किलात से गुजरेंगे ऑलमोस्ट अप्रैल तक। ठीक है, लेकिन ये ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम कोविड जैसा टाइम गुजार गई ये कौम, जिसमें सब कुछ बंद था। ऐसा अल्लाह ना करे कि दोबारा वक्त आए ऐसा जिसमें हर चीज बंद थी। यानी इवन देन लोग उस वक्त भी सोचा करते थे रिस्क के लिए, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी दिया सब कुछ। और सुपर पावर अमेरिका जो है, वहां पर लोगों के पास खाने को नहीं था या मदद करने वाला कोई नहीं था, वहां थी बुरी हालत। बिल्कुल। और यहाँ पे उस वक्त ऐसी ऐसी तंजीमें, सल्यूट टू दीज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उस जमाने में सपोर्ट किया लोगों को जा जाकर। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, लोगों के बिजनेस उस वक्त बूस्ट किए हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, ग्रोसरी और ये सब, उन लोगों की एक शॉप, जिन्होंने आज 3 शॉप्स बना ली। बात ये है कि हम एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन ये गुजर जाएगा और हमारे हिसाब से ये अप्रैल तक है। और कुछ ऐसा नहीं कोई डिफॉल्ट हो जाएगा, कुछ एक टाइम सिचुएशन है। नेचुरली हम एक क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं, और इस कौम के अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है कि गुजर सकती है बहुत आराम से, और बहुत सारी चीज़ों से गुजरी है ये। लेकिन इंशाल्लाह ताला आफ्टर अप्रैल यू विल सी अ वेरी गुड चेंज इन पाकिस्तान, स्पेशली इन फाइनेंशियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट से। और ऐसा टाइम पाकिस्तान ने फिर पहले कभी नहीं देखा होगा जो अब आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा टाइम आएगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह, और उससे निकल जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है, एक टेम्परेरी एक फेज के अंदर है। और ये जो बहुत अच्छा टाइम है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, ये कब आएगा? ये अप्रैल के बाद इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आपके पास शुरू हो जाएंगी, आपको न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जब तक कॉलर आते हैं, जब तक आप हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या जो इस वक्त इस हफ्ते के लिए कौन से सितारे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और कौन से सितारों को थोड़ा सा जरूरत है गाइडेंस की? वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे जो साइंस हैं वो इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में हैं। ओनली पाइसेस एक थोड़ा कंसर्न है इस वक्त कि पाइसेस को अपनी हेल्थ केयर करने की जरूरत है इस वक्त। लेकिन पाइसेस जो है उनके लिए एक न्यूज़ ये भी है कि वो किसी न किसी एक रिलीजियस जर्नी पे जा सकते हैं। अच्छा, अपने मन पसंदीदा जो उनका रिलीजियस प्लेस है, वो चाहे एक मज़ार ही क्यों ना हो करीब में, वो वहाँ पे भी जाएंगे। सही। तो ये एक पाइसेस के लिए एक इस वक्त इंडिकेशन उनके जर्नी की है। उनकी हेल्थ थोड़ी मॉनिटर करने की ज़रूरत है उनको इस वक्त। और एक लियोज हैं, ठीक है, लियोज को भी इस वक्त एक फैमिली टाइज के हिसाब से प्रॉब्लम है, आपस में एक रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम है। उसको बहुत सुकून से इस टाइम को गुजारें। एक वीक की बात है, सिंपल ये है, मैं सिर्फ वीक को डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट अबाउट मंथ। तो उसके अंदर फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्लेक्सिबल होती चली जाएंगी। ऑल्दो जब हम पाइसेस के बाद निकलते हैं तो एरीज पे आते हैं। एरीज की फाइनेंशियल गेन्स अच्छे हैं इस वक्त, उनको फाइनेंशियल, लेकिन अपने ऑफिस के मामला में मुहतात रहने की ज़रूरत है। उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें, चीज़ों को साइन करने में, स्पेशली जब कोई एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे होते हैं उसमें केयरफुल रहें। फिर इसी तरह से जब हम एरीज के बाद जाते हैं तो आप टॉरस पे आ जाते हैं। टॉरस हेल्थ वाइज कॉन्शियस रहें। टॉरस अपने मेडिकल एग्जामिनेशंस को ज़रूर तवज्जो दें इस वक्त, उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। लेकिन कोई सर्जरी ना कराएं इस वक्त। टॉरस के लिए स्पेशली इस वक्त सर्जरी क्रिटिकल है। कॉलर हमारे पास है इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। बीच में IFB से कनेक्शन राब्ता भी थोड़ा मुनक़ता हो गया था। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
और हमारे साथ कौन है और क्या सवाल है? जी मैं नाइला बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी नाइला, क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपने बारे में अपने भाई के बारे में पूछना था। एक अच्छा, एक के बारे में हम बता सकते हैं। अब हमने ये रूल बना लिया, किसी एक के बारे में, अपने बारे में पूछ लो या भाई के बारे में। चलिए मुझे बारे में बता दें। मेरी तारीख पैदाइश है 14/9/2000। 2000 ठीक है, 2000 पूरा। ठीक है। और क्या सवाल और पूछना नाइला है? नाम है मेरा। अच्छा, सवाल क्या पूछना है नाइला? जी शादी के बारे में पूछना है, उसके बाद सेहत के बारे में पूछना है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। इन द मीन टाइम वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल इस वक्त ड्रॉप हो गई। खैर, आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं। नाइला के बारे में बता दें, शादी और सेहत। नाइला 14 सितंबर 2000 की पैदाइश है। ये जी। नंबर 5 पर्सनालिटी है। सबसे ज़्यादा इनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इसी सीज़न में, स्पेशली जो इनका चेस्ट एरिया जो है ये ज़रा एफ्लेक्टेड है, और थ्रोट गला, ये दोनों इनके बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। तो इसमें इस वक्त ज़्यादा केयर करें कि ठंडा वंडा पीने से ज़रा परहेज करें अगर सेहत के मामला में। दूसरे, मंगल के दिन सदका करें ज़रूर, ट्यूसडे के दिन एक तो। और दूसरी चीज़ ये, जो इनकी शादी है वो इस साल तो प्रोमिनेंट नहीं है बिल्कुल अच्छा। भी, क्योंकि ये, और अगर होगी तो ये समझें कि ऑलमोस्ट लाइक आप समझें कि दिसंबर में जाकर, दिसंबर का जो लास्ट बिल्कुल जो सिनेरियो आएगा ना, उसमें इनकी चीज़ें बननी शुरू होंगी जो 2024 में एप्लीकेबल हो जाएंगी इनके ऊपर। ठीक है, तो अगले साल इस साल तक का होगा। लास्ट आप ठीक समझिए, है, इस साल ठीक के है। लास्ट से ये एफर्ट थोड़ी शुरू करेंगे, बल्कि खुद ब खुद ही आएंगे इनके पास प्रपोजल। ये नंबर 7 है इनका लाइफ नंबर, सही। तो खुद ब खुद आएगा इनके पास सही प्रपोजल। सही सही। आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम है नैयर सुल्ताना। नैयर सुल्ताना जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और सवाल पूछ लीजिए। 25 अक्टूबर 1970। क्या है? कौन सी अक्टूबर? 25 अक्टूबर 25। 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1970। हाँ जी 25 अक्टूबर 1970। एक एक करके बताएं कौन सी अक्टूबर है। थोड़ा सा फोन से ना, फोन से थोड़ा सा दूर होके बताइए। डेट कौन सी है? 25 25 अक्टूबर जी 1970। 1971। हाँ नहीं 70 1970। पूरी 70 है। 70, ठीक है। सवाल क्या है? मेरा प्लॉट है जो 7-8 साल हो गया नहीं बिक रहा। 7-8 साल हो गए मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। बीमार रहती हैं बीमार रहती हैं, ठीक है। उसके आप? तो मेरा आपको प्लॉट कब तक बिकेगा? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे दमे और मैदे का मसला है। ओके, मुझे समझ आई बात? लाउड एंड क्लियर थोड़ा। नहीं, बिल्कुल सही से समझ नहीं आ रही। किस चीज का मसला है? दमे के और दमे की समस्या है, लेकिन मेरा मेन मसला ये है कि मेरा प्लॉट नहीं बिक रहा। 7-8 साल प्लॉट नहीं बिक रहा और सेहत का भी मसला है। ओके, ठीक है, ठीक है। ऑन एयर बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं कराची से बात कर रही हूँ, ताहिरा यास्मीन। जी ताहिरा। मैंने अपनी बेटियों के बारे में पूछना है। मेरी बड़ी बेटी का नाम है, एक के बारे में पूछ सकती हैं आप, एक के बारे अच्छा में। चलो ठीक हाँ है। जी। इकरा ताहिर है, उनकी शादी के बारे में पूछना है इकरा। और उनकी स्टडी के बारे में पूछना ठीक है, इकरा की उनका डेट ऑफ बर्थ बता बेटा। दें। इकरा की डेट ऑफ बर्थ है कि 1998 और रात को 2 बजे। नहीं, डेट और महीना तो बताएं। 23 जनवरी 23 फरवरी 19 जनवरी 23 जनवरी 1998। 23 जनवरी 1998। ठीक है, मेरा नाम ताहिरा जाफरी नहीं है, ताहिरा यास्मीन है। ठीक है जी। ताहिरा यास्मीन है और बेटी का नाम इकरा है। ठीक है, थैंक यू। ऑन एयर बताते हैं जी। तो हमने नाइला का बता दिया है। नाइला के बाद एक तो ये आई पहले जो आए हैं जिन्होंने नैयर सुल्ताना। नैयर सुल्ताना जी, इनका एक तो सेहत का मामला था, जी। प्लस इनके प्लॉट प्लॉट नहीं बिक का रहा, नहीं जी। बिक रहा इनका। एक तो ये है कि ये सैटरडे के दिन, ये पहली फुर्सत में शुरू कर दें, सैटरडे दिन सदका करना तो शुरू कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये इनकी जो प्रॉब्लम है या जो इनकी रुकावटें हैं वो इसी वजह से आई हुई हैं इस वक्त, ये सैटरडे के दिन से अफ्लिक्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कोई सा भी मेटल अपनी बॉडी के साथ अटैच रखें।
अच्छा। जैसे उमन खवातीन वेयर कर लेती ना, कोई ब्रेसलेट होता है, कोई लेफ्ट हैंड के ऊपर, गोल्ड हो सिल्वर हो, नहीं नो गोल्ड नो सिल्वर, कोई कॉपर ले लें, कॉपर अच्छा। ब्रेसलेट ले लें या Artificial आयरन ले हो। लें, आर्टिफिशियल ले लें, Artificial कोई सिर्फ भी हो, लेफ्ट हैंड सही। की एंकल के ऊपर उसको जरूर वेयर रखें, नंबर 1। नंबर 2, सैटरडे के दिन सदका करें गोश्त का सिर्फ, ठीक है, मगरिब से पहले, असर और मगरिब के दरमियान करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इनका प्लॉट है और इनका जो हेल्थ का इशू है ये इंशाल्लाह ताला कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा, सही हो जाएगा इसके साथ, बिल्कुल, इससे इंशाल्लाह ताला ठीक है। सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इकरा ये नंबर 5 पर्सनालिटी हैं और इनका बेसिकली शादी का इन्होंने बताया कि इनके शादी और का studies। मसला है। इनका शादी का जो अब बेसिकली ये 6 नंबर हैं, तो ऑलमोस्ट इनका जो टाइम फ्लेयर अप होगा वो जाके होगा नवंबर के अंदर। नवंबर में इनके रिश्ते सही तौर पे आने शुरू होंगे, जो अपकमिंग जो इनके प्रपोजल होंगे। दूसरा ये कि थोड़ा गुस्से वाली खातून है इकरा जो है, इनकी जो साहबजादी हैं, एक तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करें, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी चीज़ों को इनके ख़त्म कर देता है। इनके प्रपोजल्स आते होते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि गुस्सा एक नेगेटिविटी है। तो कोशिश करें कि थोड़ा अपने अंदर एक पेशेंस लाएं, और पेशेंस लाने के लिए कोशिश करें वेडनेसडे के दिन सदका करें किसी भी ग्रीन चीज़ का, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो चीज़, और इनको उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, इनको एडवांसमेंट मिलेगी अपनी चीज़। ठीक है, आपकी कॉल्स हम मजीद इनकलकेट करेंगे प्रोग्राम में। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कॉलर्स ने ब्रेक पे भी कांटेक्ट किया, तो सबके जवाब हम देते हैं। इस वक्त रिफत साहिबा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम रिफत है, मेरी वालिदा का नाम अनवरी है। जी जी। तो मैंने अपने स्टार के बारे में भी पूछना है, ये भी पूछना है कि मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ मुझे कंफर्म नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा? आपका प्रॉब्लम क्या है रिफत? मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या बच्चे मेरे पास रहेंगे या अपने वालिद के पास रहेंगे? नेक्स्ट मेरी लाइफ में क्या है? मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या ऐसे, यानी कि क्या होगा मेरी जिंदगी में आगे? मैं आपको एक बहुत आसान हल बताता हूँ, जो बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि जो चीज़ आपने बता दी वो काफ़ी है मेरे लिए। आप सिर्फ एक काम शुरू कर दें कि आप ट्यूसडे के दिन सदका शुरू करें, सबसे पहले मंगल के दिन, ठीक है? मंगल के दिन सदका? मंगल के दिन सदका शुरू करें सबसे पहले, और मंगल के दिन वो जो सदका देंगी आप, वो किसी को भी 9 की तादाद में देंगी। आप कोई ये जो डीप फ्राई कोई चीज़ लेते हैं, समोसे ले लें, रोल ले लें, ये किसी भी गरीब को दे दें आप 9 की तादाद में। नंबर 1, मंगल के दिन सदका मंगल के दिन, ये तो आप शुरू कर दें पहली, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ज़रा कम बात करने वाली खातून हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करती हैं, ज़्यादातर आप अपनी चीज़ें अपनी हद तक रखती हैं। दूसरे ये बताइए, आप क्या कुछ ज़्यादा वजीफे वज़ाइफ पढ़ती हैं क्या? पढ़ने तो चाहिए, लेकिन बहुत कम पढ़ती हूँ। जो भी बता देता है मैं वही पढ़ती हूँ। नहीं, ये नहीं करें आप, यही जब भी मैंने आपसे पूछा था। आप प्लीज़ ये ना करें। आप जो कोई कुछ पढ़ने को दे रहा है इस तरह ना पढ़ें, सिंपल कुरान पढ़ें। चाहे आप 2 लाइनें पढ़ें, ठहर ठहर के पढ़ें, बस कुरान पढ़ें खाली, कुछ भी ना करें, कोई वजीफे ना पढ़ें। आपके लिए वजीफे वज़ाइफ अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप सिंपल एक तो सदका शुरू कर दें। आपके देखिएगा मामलात किस तरह, आपकी हेल्थ, आपकी सोच, हर चीज़ सही होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ट्यूसडे के दिन करें आप, ठीक है? तली हुई चीज़ों का, डीप फ्राइड चीज़ का, ठीक है? डीप फ्राइड चीज़ का। बहुत शुक्रिया रिफत साहिबा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, फिर हम सबके जो पेंडिंग जवाब है वो देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सो हम जवाब दे देते हैं जी। हमारे पास जब हम लोग ब्रेक पे थे तो एक कॉल आई थी हमारे पास, जो अपनी बेटी के बारे में जिन्होंने पूछा था, जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा था। एक तो इकरा थी, इकरा तो हम ऑन एयर बात कर चुके थे जी। अच्छा, ईमान ज़हरा, इन्होंने हेल्थ वाइज पूछा था और इनको गुस्सा बहुत आता है। इन्होंने कहा था गुस्सा बहुत आता है। आसान चीज़ है इनके लिए, ये पीर के दिन सदका करें, आज भी इत्तफाक से पीर है, और किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, क्योंकि ये नंबर 2 की पैदाइश है, ये 2 अगस्त की पैदाइश है। एक तो ये कि बात कम करती हैं ये खासी, ये जो इनकी जो साहबजादी हैं, तो कोशिश करें कि इनका मंडे के दिन, आज ही के दिन सदका करें वाइट चीज़ का। तो इनका काफ़ी आटे का कर लें, चीनी का कर लें, और 2 किलो की उसमें ले लें क्वांटिटी के अंदर, तो किसी भी गरीब को दे दें, तो इनका काफ़ी हद तक गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वाइट कलर वेयर करेंगे,
जहां तक हो सकता है ब्लैक कलर को वेयर ना करेंगे। ये स्पेशल मैं इनके लिए ताकीद कर रहा हूँ। तो क्योंकि इनका एंगर का मसला है, इनकी हेल्थ का मसला है, तो ब्लैक कलर इनके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो ब्लैक कलर को कट डाउन करें, तो सदका करें, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। कॉलर भी हमारे साथ हैं, दूसरा जवाब भी दे दीजिए। समीर साहब जो हेल्थ वाइज इनको और इनके एक फैमिली इश्यूज थे और कारोबार में भी कारोबार के, तो समीर साहब का बेसिकली इनको कार्डिक इशू है, जो मेरे हिसाब से जो भी मैंने कैलकुलेट किया। एक तो इनको चाहिए कि वेडनेसडे के दिन सदका करें किसी भी हरी चीज का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये अपने कोई से भी जो काम है ये कोशिश करें कि ये जो भी काम करें ये वेडनेसडे के दिन करें, उनको डिसाइड तो इनके हक में अच्छे होंगे। जैसे कोई बिजनेस प्रपोजल्स हैं, कोई इनको अपना कोई चेकअप कराना है, तो उसके लिए जो डेट्स इनके लिए जो मेंशन है वो कोई 5 तारीख ले लें, 14 तारीख ले लें, 23 तारीख ले लें, तो इनको उसके अंदर फायदा होगा। कोशिश करें वेडनेसडे और स्पेशली ट्यूसडे भी कर लें सदका, तो बहुत अच्छा होगा। 2 दिन इनके लिए बेस्ट है, इनकी चीजें काफी कट डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का नाम है काशिफ जी, वालदा का नाम है सफिया और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई 1992 रात 12 बजे सियालकोट पैदा हुए थे। 19 जुलाई 1992। हाँ, अब मैं कंफर्म कर रही हूँ, 19 जुलाई 1992, यही कह रही हैं आप? जी इनको जरा कॉल पर रखिएगा। अच्छा, रात 12 बजे। अब ये इरफान साहब आपसे सवाल करेंगे। सवाल क्या करना है भाई के बारे में? जी, वो बाहर गए थे लेकिन वापस आ गए थे पिछले साल, तो उनका वीजा नहीं था लगा, विजिट पे गए थे। तो अब अगर उनका कोई सफर है तो कौन से मुल्क में जाना बेहतर है? अच्छा, ये बात कीजिए, इरफान साहब से बात कीजिए। सिर्फ मुझे एक चीज बता दें, आपके ये जो भाई हैं इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तेजाबियत का? जी नहीं। कोई इनके साथ कभी कोई ऐसा रहा कि इनको कोई अभी बीमारी रिसेंटली कोई हुई हो? जी, उनको थोड़ा सा वो मेरे हार्ट का जरा सा, वही तो मैं मैदे का ही तो पूछ रहा हूँ आपसे, एसिडिटी का मैदे का ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बस ठीक है तो ओके। वो बाहर गए थे लेकिन वो सेट नहीं थे, वे वापस आ गए थे। जरा बता दे कोई नजर वगैरह तो नहीं या बंदिश, आगे कोई सफर है या जाना बेहतर है कि नहीं? बहुत परेशान। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक, थैंक यू। जी, मैंने 2 दफा पहले भी कॉल की थी मगर जवाब नहीं सही तरह मिला था, गिला है आपसे। अच्छा, तारीख पैदाइश है 2 मई 1991। 1991। सेहत के बारे में पूछना है, 2 साल हो गए, खराब है सेहत और कारोबार भी बिल्कुल बंद है मेरी वजह से। ये आपकी है तारीख पैदाइश? जी मेरी है। ठीक है, आपने हालात के बारे में पूछना है, कारोबार वगैरह के बारे में और सेहत के बारे में? जी ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। पहले तो काशिफ का जो पूछा था उन्होंने कि उनकी ट्रैवलिंग भाई के हिसाब से जो उन्होंने पूछा था, ट्रैवलिंग इनकी जो ट्रैवलिंग अब जो नेक्स्ट कभी भी ये ट्रैवलिंग करेंगे तो इस सितंबर में करेंगे। अच्छा, अब जो कमिंग सितंबर आएगा उसके अंदर इनके ट्रैवलिंग के चांसेस हैं। दूसरे जो इनके क्योंकि हर्डल्स आ जाती हैं, जैसे गए और फिर वापस आ गए, वहां पे सेटल नहीं हो सके। अच्छा, वो ये गए होंगे यकीनन यूएई साइड है इनकी, जो यूएई है या सऊदी अरब है, वो साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है इनकी। तो ये जुमेरात के दिन सदका शुरू करें किसी भी पीली चीज का, येलो कलर का, पीली दाल हो सकती है और जो तो इंशाल्लाह ताला इनकी ट्रैवलिंग जो बनेगी, फिर इसको परमानेंट रखें इस सदके को। ये ना हो कि फौरन शुरू किया, जब हो गया काम छोड़ दिया। सदका एक ऐसी चीज़ है जिसको करते रहना चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर ईजीनेस फील होगी। तो एक तो इनका तो ये हो गया ट्रैवलिंग का है। शुमाइला का है इनका सेहत का है। सेहत में स्पेशली इनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। दूसरा ये कि इनका भी गुस्सा बहुत हाइटेड है शुमाइला का, और जिसका इजहार अभी उन्होंने कहा 2 दफ़ा मैंने कॉल मिलाई थी, नहीं मिली, तो थोड़ी सी खफा लग रही थी। तो एक तो ये कि अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखें, और दूसरी चीज़ ये है कि ये वेडनेसडे के दिन सदका शुरू करें। वेडनेसडे के दिन किसी भी हरी चीज़ का सदका शुरू करें, तो इनके जो सेहत के मामला हैं और जो इनके बिजनेस की कोई रिलेशन में ये बात कर रही थी, तो वो चीज़ें इनकी ईजीनेस उस पे अंदर आ जाएगी और इनके अंदर काफ़ी सहूलत इनको फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इफ्तिखार हुसैन वाकई से बोल रहा हूँ। मोहम्मद अली अब्बास मेरे बेटे का नाम है जी। 24 नवंबर डेट ऑफ बर्थ जी, 24 नवंबर साल 1997। 26 है 24 है 24 नवंबर 1997, 97। 24 नवंबर है। ठीक है,
97 सही है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि बच्चा जो है ये कुछ भी नहीं करता, मतलब किसी काम पे भी नहीं जाता और फारिग रहता है, या दोस्तों यारों में ये है। पढ़ाई क्या कर ली है इसने? पढ़ाई इसने डिप्लोमा की है, उसके बाद इसने कोई काम नहीं किया। मतलब मैट्रिक इंटर क्या किया? किसी मैट्रिक के बाद इसमें केमिकल का डिप्लोमा किया। अच्छा, कभी आपने इसको गुनगुनाते हुए सुना है, कुछ गाने आने गाते हुए? नहीं। कभी आपको लगा ऐसा कि ये कुछ सिंगिंग वगैरह की तरफ या कभी इस तरफ कोई रुझान देखा है आपने? मोबाइल पे ज्यादा है, गेम मोबाइल पे ज्यादा ये। और नमाजों की तरफ, कुछ दीन की तरफ रुझान? दीन की तरफ नमाज बस कभी पढ़ ली कभी नहीं, मतलब वो ऑन एंड ऑफ है, नहीं रुझान। ठीक है, यानी एक लापरवाही वाली तबीयत है। ठीक है, ऑन एयर बताएं। ऑन एयर बताएंगे आपको। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जितने लोगों ने सवाल किए उनके जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी हम ब्रेक पर बात कर रहे थे जो निकनेम रखे होते हैं, तो भाई निकनेम से नहीं पुकारना चाहिए। मैं इरफान साहब को यही कह रही थी, बता रहे थे कि हाँ हमारा भी वैसे यूजुअली जिनका नाम इरफान होता है उनको फानी कहते हैं ना, तो वो फानी के बाद तो अच्छे फिर नामों के अच्छे मतलब हैं, बस ये होता है कि अच्छा पॉजिटिव नेम देख के रखें। उसकी वाइफ्स आपको ऐसे मिलती हैं। आपको मुझे जो कुछ जिंदगी मिला मेरे नाम की वजह से मिला। इरफान कामिल, इरफान का मतलब होता है मार्फत, कामिल का मतलब है मुकम्मल, मुकम्मल मार्फत। मार्फत को हम मार्फत इलाही से तशबीह देते हैं। ये गॉड गिफ्टेड होती हैं चीजें। आपको वही खवास मिलेंगे। अली होगा तो आपको उसकी नॉलेज वैसी मिलेगी आपको। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। के बारे में पता करना है जी, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पता करना है। मेरी बेटी का नाम है शीजा इसहाक। क्या नाम है? शीजा इसहाक। शीजा, शीजा इसहाक, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2012 की है। दिन वो बताएं, डेट बताएं, दिन की तारीख। 19/6/2012। 19/6/2012। जी जी, उसकी तो मुकम्मल तौर पर ठीक है, हर चीज काम ठीक करती है, लेकिन उसका पढ़ाई की तरफ ज़हन नहीं है। उसे चेक भी करवा चुका हूँ 2-3 जगह से। वो कहते हैं ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसकी ज़हन तो डिसेबल है, कोई 5% है, बाकी ठीक है, खाने पीने में हर काम में वो ठीक है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। क्या हमारे पास कोई और भी जवाब है? किसी और का भी जवाब देना है हमने? नहीं, हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है अभी? ओके, हाँ जी। बल्कि एक हमारा पेंडिंग में था, उम्मे हबीबा। हाँ, उम्मे हबीबा, क्योंकि उनको तो आपने बता दिया ना ऑन एयर। जी 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 था हमने। अब ये शिजा है, शिजा की पढ़ाई का ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई, हालांकि इसकी जो बर्थ है बहुत नॉलेजेबल बर्थ है इसकी, बहुत अच्छी यानी ज़हन है, लेकिन एक चीज़ इनके साथ वीक है। बेसिकली एक प्लैनेट है हमारा जिसे हम जुपिटर कहते हैं, मुश्तरी जिसे हम उर्दू में कहते हैं। एक तो ये कि कोशिश करें इसके साथ ना, बाहर तो नहीं लेकिन घर में, क्योंकि एक वैल्यूएबल चीज़ होती है सोने की कोई ना कोई चीज़, यानी वो चाहे कोई चेन हो, कोई बाली हो, कोई ब्रेसलेट हो, कुछ भी इसके साथ सोने की चीज़ ज़रूर इसको पहना के रखें घर में। बाहर नहीं, जो आजकल हालात हैं बाहर के लिए तो नहीं रिकमेंड करूंगा, घर में ज़रूर पहना के रखें। दूसरे जुमेरात के दिन सदका करें इसका, थर्सडे के दिन पीली चीज़ का सदका करें। चने की दाल ले लें 3 पाव, ठीक है, वो किसी भी गरीब को दे दें थर्सडे वाले दिन। तो इंशाल्लाह ताला इनकी बेटी का ये जो पढ़ाई वाला मसला है वो इंशाल्लाह सही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर रिफ्लेक्टेड बच्ची है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी जी, कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद कबीर। जी मोहम्मद सबीर साहब, मोहम्मद कबीर। मैं 4-5 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ, इसके मुतालिक जरा मालूम करना है। अच्छा, आपका नाम मोहम्मद सगीर है या मोहम्मद कबीर है? कबीर। ठीक है, और कबीर स्पेल करें। कबीर, कदीर है। हाँ, कदीर जी, स्पेलिंग बताएं। QADER। कदीर, ओके। कदीर, ठीक है, ठीक है मोहम्मद कदीर साहब। अब ये बताइए कि आपका सवाल क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट बर्थ तो मुझे मालूम नहीं है, मैं 4-5 महीने से बेरोजगार बैठा हुआ हूँ बस। अच्छा, ये मुझे मालूम करना है।
ठीक है, अब आप ये करें कदीर साहब, ज़रा मेरे साथ लाइन पे ही रहिएगा आप, क्योंकि आपकी बर्थ नहीं है। एक तो ये है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जी सही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपका कभी एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं आपके बाइक वगैरह पे या इस पे? मेरे 2 एक्सीडेंट हुए हैं। 2 एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। जी। अब आप एक काम करें, वो काम आपने ये करना है क्योंकि आपके रोजगार का भी मसला है। आपने जो भी काम शुरू करना है, खाने पीने का काम शुरू करना है। अच्छा। ठीक है, जो भी यानी खाने पीने से मुराद है, कोई रेस्टोरेंट खोल लें आप, कोई भी चाय का कोई सेटअप खोल लें, कोई चीज़ ऐसी जो यानी खाने से रिलेटेड हो, जी। वो आप बिजनेस करेंगे, आपको फायदा होगा। अच्छा। ठीक है, दूसरे आप मंगल के हफ्ते के दिन किसी भी काली चीज का सदका शुरू करें, काले चने ले लें। सही है। ठीक है, वो तकरीबन 800 ग्राम लीजिए आप। 500 ग्राम। 800 800 ग्राम, ये आप किसी भी गरीब को दीजिए आप ये। ठीक है। ठीक है, तो आप देखेगा कि आपके ये जो इंशाल्लाह रोजगार का मसला हल हो जाएगा आपका, और आपका हेल्थ अच्छी रहेगी और ठीक है। गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कदीर साहब। कॉलर और भी हैं और वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जल्दी से फातिमा सवाल कर लीजिए, टाइम क्योंकि मुझे कम। अपनी सिस्टर के बारे में पता करना था। उसकी शादी को 9 साल हो नाम गए हैं क्या है ना, उसका? तो ना- उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में ना बहुत ज्यादा नाचाकी रहती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। ठीक है, इस डेट टेंशन ऑफ में बर्थ हमारी बता मदद दे, की भी डेट ऑफ रहती है। बर्थ और नाम बता दे। दोनों के नाम बताएं। उनका नाम सादिया, सादिया, और हस्बैंड का क्या नाम है? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद। नबीद। और डेट ऑफ बर्थ बहन की सिर्फ क्या है? सादिया की बता दें। 13 जुलाई 1987। 13 जुलाई 1997। 87 ठीक है, ठीक है। और और इनका निकाह की क्या तारीख थी? निकाह की डेट पता है आपको? 17 अप्रैल। जी 17 अप्रैल हाँ 2015। 2015। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं, जल्दी से बस बता दीजिए कामिल साहब, क्योंकि खत्म हो गया टाइम हमारा बिल्कुल। इनको बस ये करने की ज़रूरत है, ये इनका बिल्कुल आसान बता देता हूँ, क्योंकि इनका जो निकाह की तारीख है वो 8 नंबर में है, 17 को इनका निकाह हुआ है। तो ये मंगल के दिन सदका करना शुरू कर दें और बहुत स्पीडी करें। अब ये इसमें ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, इनके मामला बहुत समझने के बिल्कुल बॉटल नेक पे आ गए इनकी दोनों की चीज़ें। तो उसको कोशिश करें मंगल के दिन 9 समोसे या 9 रोल ले लें, डीप फ्राई हुई भी कोई भी चीज़ ले लें, बस 9 की तादाद में हो वो, और इंशाल्लाह ताला इसको करना शुरू कर दें। ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इनका माहौल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इनकी चीज़ों में काफ़ी आसानी पैदा होगी। बाकी कोई फर्दर बात करना चाहे तो नंबर ले लें मेरा, और नंबर लेके उस पर फिर डिटेल में और बात जी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत आपकी तशरीफ शुक्रिया आवरी का। सर, thank you और very much। कुछ लोगों को हम नंबर प्रोवाइड भी कर देते हैं अगर ज़रूरत ऐसी महसूस होती है। बाकी ये है कि आप हमें कॉल करते रहिए और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछते रहिए। इंशाल्लाह। हर मंडे को इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।